तो चलिए आज बात करते हैं दिग्गज एक्टर परेश रावल की और उनके पिता के साथ उनके बेहद खास रिश्ते की, और देखते हैं कि इस कहानी में हम सबके लिए सीखने को क्या है। पिता बेटे के रिश्ते के बारे में ये बात काफी आम है ना? और शायद हम में से कई लोग इससे रिलेट भी कर पाएंगे। अक्सर होता है ना कि बेटे सोचते हैं कि अरे पापा की ये आदत, चाहे वो उनका गुस्सा हो या कोई और बात, ये मैं कभी नहीं अपनाऊंगा। और बस यहीं पर परेश रावल की कहानी एक बिल्कुल अलग मोड़ ले लेती है। उनके लिए तो उनके पिता एक हीरो थे, एक आइडियल थे, जिनके जैसा वो बनना चाहते थे। तो चलिए इस अनोखे रिश्ते को थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस नींव की जिस पर यह पूरा रिश्ता टिका था। परेश रावल के लिए उनके पिता सिर्फ पिता नहीं थे, वो एक दोस्त थे। एक ऐसा दोस्त जिस पर आंख बंद करके यकीन किया जा सकता था। इस दोस्ती को समझने के लिए ना एक बहुत ही मजेदार किस्सा है। ये उस वक्त की बात है जब परेश रावल के पिता को पता चलता है कि उनका बेटा सिगरेट पीने लगा है। अब देखिए, उन्होंने परेश को डांटा नहीं, कोई सवाल जवाब नहीं किया, बल्कि उन्होंने जो किया वो सच में कमाल का था। वो सीधे गए उस दुकानदार के पास और क्या कहा कि अगर इसके पास पैसे कम पड़ जाएं तो इसे गोल्ड फ्लैग दे देना, चार मीनार मत देना, बेचारा रात भर खांसता रहता है। जरा सोचिए इस बात को। मतलब डांट फटकार की जगह उन्होंने भरोसे का एक ऐसा रिश्ता बना दिया जो शायद किसी और तरीके से बन ही नहीं सकता था। परेश रावल के ये शब्द ही काफी हैं उनके रिश्ते की गहराई बताने के लिए। सोचकर देखिए, एक ऐसा पिता जिससे मिलने के लिए बेटे के दोस्त इंतजार करते हों। ये वाकई में एक बहुत ही खास और अनोखा बॉन्ड था। लेकिन हर रिश्ते की तरह इसमें भी कई परतें थी। अब हम एक ऐसे किस्से की तरफ चलते हैं जो उनके पिता के प्यार का एक अलग और थोड़ा कॉम्प्लेक्स पहलू दिखाता है। जरा उस दिन का माहौल इमेजिन कीजिए। साल था 1964। पोप मुंबई आए हुए हैं, शहर में भीड़ है, स्कूल में छुट्टी हो गई और एक बच्चा घर नहीं लौटा है। माँ की घबराहट बढ़ती जा रही है। फाइनली पिता को उनके ऑफिस में फोन किया जाता है और जैसे ही वो सुनते हैं कि परेश घर नहीं आया, उनके हाथ से फोन छूट जाता है। वो सब कुछ छोड़कर फौरन एक टैक्सी पकड़ के घर के लिए निकल पड़ते हैं। और जब वो ट्रैफिक से जूझते हुए घंटों बाद घर पहुंचे तो उनकी आंखें गुस्से और चिंता से एकदम लाल थीं। परेश रावल बताते हैं कि वो अपने पिता की उन आंखों को देखकर ही बुरी तरह डर गए थे। उस वक्त एक बच्चे की नजर से परेश को क्या दिखा? एक नाराज पिता और उनकी बेल्ट। लेकिन असल में क्या हो रहा था? असल में वो एक ऐसे पिता का डर था जो अपने बेटे की सलामती के लिए बुरी तरह घबरा गया था। वो पिटाई गुस्सा नहीं, बल्कि उस बेपनाह चिंता का एक आउटलेट थी। बाद में उनके एक फैमिली फ्रेंड ने उस घटना को इन शब्दों में समझाया कि वो पिटाई सजा नहीं थी, बल्कि एक पिता की उस बेबसी का इजहार थी जो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। ये प्यार और डर का एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मिक्सचर था। अब आते हैं त्याग की कहानी पर। एक ऐसा पल जिसने परेश रावल पर जिंदगी भर का एक ऐसा कर्ज चढ़ा दिया जिसे वो आज भी महसूस करते हैं। ये उनके करियर के शुरुआती दिनों की बात है। परेश और उनका एक दोस्त मिलकर एक नाटक करना चाहते थे, लेकिन जाहिर है पैसे नहीं थे। तो उन्होंने अपने पिता से 300 रुपए की मदद मांगी। अब उस जमाने के हिसाब से ये एक बहुत बड़ी रकम थी। लेकिन दिल को जो बात छू जाती है वो ये है कि उस वक्त उनके पिता की पूरे महीने की सैलरी सिर्फ 150 रुपए थी। सोचिए, उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा और अपनी महीने भर की कमाई से 2 गुनी रकम अपने बेटे के सपने के लिए दे दी। परेश रावल आज भी जब इस बात को याद करते हैं तो यही सवाल उनके मन में आता है कि इस तरह के प्यार और त्याग का कर्ज आखिर कोई कैसे चुका सकता है। तो इस सवाल का जवाब क्या है? ये प्यार का कर्ज आखिर उतारा कैसे जाता है? जवाब है, इसे आगे बढ़ाकर। और यही वो फलसफा है जिसे परेश रावल ने अपनी जिंदगी में उतारा। ये कर्ज पैसे से नहीं, बल्कि उन्हीं वैल्यूज को, उसी प्यार को अपनी अगली पीढ़ी तक पहुंचाकर चुकाया जाता है। तो क्या सबक थे ये? ये वही वैल्यूज थीं जो उनके पिता ने उन्हें दी थीं कि भाई अपने बच्चों के दोस्त बनो, उनके सपनों को सपोर्ट करो बिना किसी शर्त के, उन्हें अपना रास्ता खुद बनाने दो। और हाँ, विनम्रता और मेहनत सिखाओ। सबसे जरूरी, कभी भी अपने नाम का सहारा मत लेने दो। और परेश रावल ने बिल्कुल यही किया अपने बेटों के साथ। उनके बेटे भी आज इंडस्ट्री में हैं, पर अपने दम पर। आपको पता है, जब उनके बेटे आदित्य ने अपनी पहली फिल्म की तो मेकर्स को 15 दिन तक पता ही नहीं चला कि वो परेश रावल के बेटे हैं। इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है उस विरासत का।
ये कहानी सिर्फ एक एक्टर की नहीं है, ये एक पिता और बेटे के रिश्ते की एक यूनिवर्सल कहानी है। और जाते जाते एक सवाल हम सबके लिए छोड़ जाती है, वो कौन सी एक सीख है जो हमें अपने बड़ों से मिली, जिसे हम अपनी अगली पीढ़ी तक जरूर पहुंचाना चाहेंगे।